CNN की सर रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने खुफिया तौर पर अपना आयरन ड्रोन सिस्टम अमारात में डिप्लॉय किया है। क्या ये एक नए रीजनल मिलिट्री अलाइनमेंट का आगाज है जिसमें इसराइल ओपनली खलीजी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हिस्सा बन रहा है? जी, अगर ये हकीकत है जो रिपोर्ट आप कह रही हैं तो फिर वाकई का एक एलिमेंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि अमेरिका को निकाल के उस मुल्क से अगर इजरायली आ जाते हैं टेक ओवर करने, तो वाकई मैटर ऑफ कंसर्न ना सिर्फ ईरान के लिए होगा बल्कि रीजनल कंट्रीज के लिए भी होगा जो ऑलरेडी जीसीसी का हिस्सा थी, क्योंकि अब यूएई हिस्सा नहीं रहा, उसने विड्रॉ कर लिया अपना वहां से पोजीशनिंग। तो जब ये विड्रॉ कर लिया तो एक और डिस्कम्फर्ट लेवल हो जाएगा कि एक तरफ अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, एक तरफ आई एम श्योर काफी हद तक वो ब्रेक अवे करना चाहते होंगे जीसीसी के ममालिक अमेरिकन बॉन्डेज से, जो इतने अरसे हमने देखा। तो वो ब्रेक अवे भी एक शामिल है, एक रीअलाइनमेंट भी शामिल है, और इसराइल का एंटर हो जाना ओवरऑल खित्ते के लिए भी ठीक नहीं है। और जाहिर है एक जो यूनिटी थी एक खास तौर पर जीसीसी की, और खास तौर पर ऑयल बेचने के लिए, वो इनकी कॉमन पॉलिसी होती थी। जीसीसी जब से ये 81 से बना था तो ये कन्वर्ट करते थे और कन्वर्ज करते थे एक दूसरे पे फैसला साजी में, और बल्कि काफी हद तक इन्फ्लुएंस करते थे ऑयल प्राइस को दुनिया में। लेकिन अब क्योंकि वो अलहदा हो जाएगा यूएई, और यूएई का मुझे लगता है कि वो ज्यादा प्रोडक्शन करके तेल की कीमत गिरा देगा ताकि उसको ज्यादा अर्निंग हो, ताकि वो रीस्ट्रक्चरिंग कर सके अपने मुल्क की। लेकिन ओवरऑल इसराइल इस पर बड़ा खुश होगा क्योंकि उसने एक डिसइंटीग्रेशन इन ममालिक में करवा दी है, और ओवरऑल फायदा जाहिर है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा इनकी यूनिटी को, जो अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी सिंबल नहीं है रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। और अगर सपोज सर अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर वाकई अब नाए हुर्मुज़ की तरफ बढ़ता है तो ईरान के पास उसको रोकने या नुकसान पहुंचाने के कौन से अमली ऑप्शंस मौजूद हैं? क्या ईरान के पास इतना जदीद असला और उसका ज़ख़ीरा है कि वो अमेरिकी टेक्नोलॉजी को आमने सामने मैदान में शिकस्त दे सके? देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर तो पहले भी मौजूद थे उनके पास। सबसे पहले उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन लाया गया था, तकरीबन 8 दिनों में 1000 किलोमीटर से उसने तय किए थे, और वो तय करके उसको डिप्लॉय किया गया था इमरजेंसी में, वेल बिफोर द वॉर। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने देखा कि ये जंग नहीं उनके कंट्रोल में या उनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकी, उसके बाद उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू फोर्ड को किया था, और वो मेडिटेरियन सी में रखा गया था जो इसराइल का डिफेंड करने के लिए डिप्लॉय किया था। फिर उसको ईरान ने हमला किया और डिस्ट्रॉय किया, जिसको कहा था किचन में आग लग गई, और ये फिर खबरें आ रही है 2 डिस्ट्रॉय हुए। उसके बाद उन्होंने तीसरा जॉर्ज बुश जो एयरक्राफ्ट कैरियर है तीसरा भी लेकर आए, और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे लेकर आए। बाबुल मंदब से भी ला सकते थे जो शॉर्टेस्ट रूट बनता था उसकी डिप्लॉयमेंट का, लेकिन क्योंकि उनको पता था अमेरिकन गवर्नमेंट को कि बाबुल मंदब जो है हुतीज के कंट्रोल में है और वो ईरान से बेस्ट है, तो उनको खतरा था कि बहरी जहाज पर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला ना हो जाए, तो वो ऑल द वे अफ्रीका से घुमा के इसको जंग के अंदर लाए थे। तो अभी भी उनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अब्राहम लिंकन भी बड़े डिस्टेंस पे है, कोई 800-900 या उससे भी शायद ज्यादा डिस्टेंस पे खड़ा है, या जॉर्ज बुश भी खड़ा है, लेकिन लाना असल चैलेंज है। देखिए, बुनियादी तौर पर मैं अक्सर कहता हूं कि अमेरिकन नेवी ब्लू वाटर नेवी है। ब्लू वाटर का मतलब है कोस्ट के पास जो मैला पानी होते हैं, उसकी नेवी नहीं है ये। ब्लू वाटर क्यों है? ब्लू वाटर इसलिए है कि इन्होंने जितने आज तक ऑपरेशन किए हैं समंदर के सेंटर में खड़े होके 800-900 किलोमीटर दूर खड़े होके अपने फाइटर जहाज भेजते हैं, वहां पे डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, एनहिलेशन करते हैं, एक एयर सुप्रीमेसी और एयर डोमिनेंस कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, डिस्ट्रक्शन करके प्रोसीड, और वापस अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर चले जाते हैं। तो जो टारगेट मुल्क होता है उसकी रीच ही नहीं होती इनके एयरक्राफ्ट कैरियर तक पहुंचने की। अब केस मुख्तलिफ है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद गली है, अगर आप गली खुलवाना चाहते हैं तो आप गली के तक आएंगे, अब गली के मोड़ पर आएंगे तो वो खुद वनरेबल हो जाएंगे। तो ये ईरान के इस डिटरेंस की वजह से वो अभी तक अपने एयरक्राफ्ट कैरियर करीब नहीं ला पाए, और नहीं ला पाएंगे तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलती। तो ये एक रिएक्शन डिलेमा है, ये न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के लिए, कि वो जो पहले इस्तेमाल करते रहे थे वो भी लाने में, अमेरिका भी लाने में रिलक्टेंट महसूस करेगा। बिल्कुल सही सर। इस सब में ऑब्वियसली चाइना, यूरोप और दीगर बड़ी मईशतें जो खलीज के तेल पर इन्हिसार करती हैं, क्या वो इस बहरान में पैसिव रहेंगी, या अब जिस तरह की सिचुएशन बन गई है आपको लगता है कि एक्टिवली डिप्लोमेटिक है, या आपको लगता है अस्करी किरदार अदा कर सकती हैं इसमें? जी, बुनियादी तौर पर देखिए, हमारी जो अस्करी ताकत जिसको अब तरफ आप इशारा कर रही हैं, तो वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है सारी एक दूसरे पर। तो आई डोंट थिंक स्टैंड लोन ये सारी फोर्सेस को कंबाइन करके कर सकती हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो एक यूनिक काम किया जो अनयूजुअल है। इस तरह की जंग जो ट्रेडिशनली अमेरिका ने सारी लड़ी हैं, वो आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस का एक रेजोल्यूशन पास होता था, सिक्योरिटी काउंसिल पास करती थी, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप उसको जाकर कांग्रेस से, या कोई भी प्रेसिडेंट होता था वो अप्रूवल लेता था। अप्रूवल लेने के बाद वो नेटो को बुलाता था, और नेटो आकर मुल्क इकट्ठे को 40 मुल्क आकर हमला करते थे, चाहे वो अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, सीरिया हो।
इस दफा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सबको ऑफेंड भी किया हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ग्रीनलैंड पर भी नजर रखी, फिर नेटो को जी। नाराज किया, फिर यूरोपियन यूनियन को नाराज किया। तो आई थिंक वो हार्मनी नहीं रही, इसी वजह से आप एक एलिमेंट ऑफ रिजॉल्व उनमें नहीं देख रही। और सो मच सो कि उन्होंने स्पेन के हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर को कह दिया कि ही इज एब्सोल्युटली हॉरेबल कह दिया उनको। तो अब इस तरह के जब आप बयानात देकर पब्लिक कंसल्ट करते हैं तो फिर उनके लीडर्स के लिए और लोगों के लिए कन्वर्ज करना वो कॉज जिसको वो अपना समझते भी नहीं है बहुत मुश्किल होता है, जो ट्रेडिशनली वो पास में करते आए। बट सर, जिस तरह से अपनी फौज वो बढ़ा रहे हैं और जिस तरह की धमकियों में उनकी तपिश ज़्यादा होती जा रही है, सपोज अगर बहरी जंग का आगाज़ होता है तो आप क्या समझते हैं ये बहरान एक ब्रॉडर रीजनल वॉर में तब्दील हो सकता है जिसमें लेबनान, यमन या दीगर प्रॉक्सी थिएटर्स भी शामिल हो सकते हैं? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो सकती है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी अलायंसेस इतने बन गए हुए हैं, सब ग्रुप्स बन गए हुए हैं, स्टेक बहुत है, ग्लोब ऑलरेडी एंग्जाइटी पूरी दुनिया देख ले, महंगाई, ऑयल प्राइसेस, डिसइंटीग्रेशन, सब अलायंसेस बन रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहेंगे, क्योंकि वो तो एक मैन ऑफ प्रेज हैं कि मुझे प्रेज किया जाए, लेकिन इस वक्त तो सारे ब्लेम फिंगर पॉइंटिंग उनकी तरफ हो रही है, ऑयल की भी, ग्लोबल अनरेस्ट की भी, एस्केलेशन की भी। तो आई थिंक वो वाइंड अप करना चाहेंगे। इट्स अ मैटर ओनली कि वो ऑप्टिकली चाहते हैं कि मैं ऐसा लगे कि मैं जीता हूं, वो ऐसी डील चाह रहे हैं जिस तरह परसीव किया जाए। तो ये चाहते हैं, लेकिन ईरान भी यही चाहता है। ईरान चाहेगा कि मैंने जो न्यू फाउंड लीवरेज ली है, मुझे कंपनसेशन मिलनी चाहिए और उसका मुझे एडवांटेज मिलना चाहिए। क्योंकि अब हम जिस तरह से देख रहे हैं यूएई के इल्ज़ाम और फिर सऊदीया की जानिब से इससे ज़ाहिर यकजहती के बाद महसूस तो ऐसे होता है कि हम एक नए जियोपॉलिटिकल ब्लॉक फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां एक तरफ अमेरिका, इसराइल और खलीजी ममालिक हो और दूसरी तरफ ईरान, चीन और रूस। जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ ना कि सब ऑलरेडी सब डिवाइडेड हो गई है दुनिया। तो मेरा प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए भी ठीक नहीं है। जो काउंटर ब्लॉकेड है, ये तो मैं काफी दिनों से कह रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प यूनिलैटरली इसको खोल देंगे, क्योंकि रशिया और चाइना का भी बहुत बड़ा प्रेशर है, और खासतौर पर जापान और कोरिया जो अमेरिका के एलाइज हैं, वो उन्होंने ईरान से अप्रोच कर लिया था डायरेक्ट कि आप हमारे पास रिलैक्सेशन करें और आप हमारे पास शफकत करें और हमें अपना ऑयल निकालने दें। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये भी पसंद नहीं होगा कि उनके एलाइज डायरेक्ट ईरान से नेगोशिएशन शुरू कर दें और एक कंफर्ट लेवल डेवलप कर लें। और दूसरा सर, इसी माह में अब ट्रम्प का दौरा चीन भी तो है ना। जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में ट्रम्प का चीन आना इस जगह सूरत हाल पर आपके ख्याल में क्या इम्पैक्ट डालेगा? क्या ये मुमकिन है कि ट्रम्प चीन जाने से पहले या चीन में कोई ऐसा बड़ा ऐलान कर दें जो गैर मुतवक्किल हो, अनएक्सपेक्टेड हो, यानी अफवाज की मिडिल ईस्ट से वापसी या बराह हुर्मुज़ की ब्लॉकेट खत्म करना, एनीथिंग? नहीं, वो तो उनकी ऑब्लिगेशन है ना कुछ तो ईरान लेकर जाएंगे, या पहले करेंगे या पॉसिबली अपने दौरे की डेट रीशेड्यूल कराएंगे, क्योंकि उनका इस तरह आने का मकसद कोई नहीं मुझे समझ आता कि अगर जंग चल रही है और वो इस पे चले जाएं। ये फॉरवर्ड हो सकता है। आई थिंक उन्होंने कोई पॉजिटिव लेके जाना है और एक मेजरेबल टर्म उन्होंने दिखानी है। अगर इसी तरह अनसर्टेनिटी में सिचुएशन रही तो मेरा ख्याल है उनको वहां इस तरह के दौरे का फायदा भी कोई नहीं होगा, जब दुनिया हैंग कर रही है, इन बिटवीन ऑफ एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ऑयल प्राइसेस है, इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। तो आई थिंक इनका कोई प्रोडक्टिव नहीं होगा जाना।